गाइस, ये हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है कि जब भी हम किसी के राइट को डिसीव करना चाह रहे होते हैं, मेलाफाइड इंटेंशन से, बुरी नीयत से किसी के हकूक को तलब करने के लिए, हम क्या करते हैं कि हम एक नेसेसरी पार्टी जो कि एक दावे के लिए लाजमी होती है, हम उसको क्विट करते हैं, उसको बेखबर करते हुए अदालत को हम गुमराह करते हैं, अपने फैक्ट अदालत में सबमिट करके और एक डिग्री करवा के तो उसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। अब इसमें सवाल ये पैदा हो जाता है कि जो इस बंदे का राइट इसमें डैमेज हुआ है उसके लिए क्या रेमेडी मौजूद है, क्या वो डिग्री के अगेंस्ट कुछ कार्रवाई कर सकता है? अगर कर सकता है तो उसका फोरम क्या है और कौन कौन से फैक्ट हैं जो उस एप्लीकेशन में वो सबमिट करेगा। तो बने रहिएगा इसी वीडियो में, इंशाल्लाह हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसी को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान लाइव्स कंपनी के ऑफिशियल नेटवर्क में आप सबका खुश आमदीद। नाजरीन, आपके गोशो गुजार में ये करता चला जाऊं कि आज के इस मॉडर्न दौर में ये हमारा एक अलमिया रहा है कि हम किसी के राइट को डिसीव करते हुए जरा भी झिझक महसूस ही नहीं करते। मौत तो हम भूल चुके हुए हैं, मालिक अकबर ने जो हमें अपनी रसी दी है हम उसकी ढील को एंजॉय करते हुए चले जा रहे हैं। इतना नहीं हमें पता कि अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज है, लेकिन कानून की बालादस्ती से किसी किस्म का कोई शख्स कभी भी नहीं बच सकता, ना बचेगा। ये वो फैक्टर नाजरीन के जो एक रियलिटी बेस्ड है। आज मैं वो बात करने जा रहा हूं कि जो एक नेसेसरी पार्टी होती है दावे में, XYZ मुद्दई बन के और ABC जो भी उसका मुद्दा अलग होता है उसको डिसीव करते हुए, आउट ऑफ द लॉ, आउट ऑफ द फैक्ट, आउट ऑफ द फोरम जाते हुए, अगेंस्ट द रियलिटी ऑफ द फैक्ट, अदालत को गुमराह करते हुए वो एक डिग्री ले लेता है। उस डिग्री को एग्जीक्यूट करवा के वो कोई मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के अबाउट एग्जीक्यूट करवाता है, उसका टाइटल ऑनरशिप चेंज कर लेता है, उसकी पार्टीशन करवा लेता है, या किसी किस्म का और भी फैक्ट होता है जिसको वो डील कर जाता है फ्रॉम द सिविल कोर्ट। ये चीज नोट रखिएगा। अब वो एक सिविल कोर्ट से उसने डिग्री करवा ली। अब जो बंदा बरूने मुल्क था, ओवरसीज पाकिस्तानी था, या वो बंदा जिसको इतनी इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, अब उसके अगेंस्ट तो वो फैसला हो चुका हुआ, ना उसको समन गए, ना उसको नोटिस गया, ना अखबार इश्तिहार हुआ, ना ही उसके बारे में किसी किस्म की कोई उसको इतला दी गई। लेकिन जब एग्जीक्यूशन होती है, वो पार्टीशन हो गई, वो नीलामी हो गई, वो किसी किस्म की कोई भी दूसरी चीज हो गई, वो आगे ढोल बज जाता है। वो तब उसको पता चलता है यार मेरा तो सर से पानी गुजर चुका हुआ, मेरा तो नुकसान हो गया। तो जनाब उस नुकसान के खमियाजे को पूरा करने के लिए कानून ने ये हमें रेमेडी दी हुई है कि वी कैन एन एप्लीकेशन अंडर द सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 ऑफ द CPC। हम ये जो हमारे 12 रूल 2 की ये जो हम एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, ये क्यों सबमिट करेंगे? क्योंकि ये वो है कि जो भी फ्रॉडुलेंटली किसी किस्म की कोई भी डिग्री पास हुई होती है उसके अगेंस्ट हम एक प्रोसीजर को डील करते हैं। उस प्रोसीजर को क्या उसको कहते हैं कि फ्रॉडुलेंटली किसी किस्म की साइड साइड डिग्री होती है वो हो जाती है, और ये एप्लीकेशन सबमिट होगी उस अदालत में जिधर से ये फैसला हुआ था। अब 2002 का ये फैसला है, या 2010 का फैसला है, या 2011 का ये फैसला है, सो एंड सो, कोई भी इसमें टाइम मेंशन नहीं है, इसमें किसी किस्म की टाइम बार नहीं है। 1996 का भी अगर ये किसी किस्म की कोई डिग्री मौजूद है तो आप 12(2) के तहत एक एप्लीकेशन रेलिवेंट कोर्ट में, उस बेसिक कोर्ट में आप एप्लीकेशन मूव करके इसको सेटिसाइड करवा सकते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि वो जज साहिबान का ट्रांसफर तो होता रहता है, तो बेशक होता रहे। एक ज्यूरिसडिक्शन होती है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होती है, पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन होती है, उसके तहत आपने ये देखना है कि कौन सी कोर्ट में आपका फैसला हुआ था। जज साहब गए हैं, कोर्ट कहीं भी नहीं गई, तो उस कोर्ट में आपने वो एप्लीकेशन मूव कर देनी है जिसमें आपके टोटल 11 कंटेंट्स हैं, बेसिक कंटेंट जो है। अब वो क्या है? सबसे पहले तो आपने ये अपनी एप्लीकेशन जो लिखनी है वो लिखनी है वो अदालत जनाब सीनियर सिविल जज बाख्तियारात, वो जो भी था, वो टाइटल जो भी था आपका, वो डिग्री की आपने अटेस्टेड कॉपीज ली, उसको मद्देनजर रखते हुए आपने सेम पार्टीज भी वही रखी। वो दावे का जो दावा इस्तकरार हकमा हुक्म इम्तनाई था वो आपने रखा, नीचे आपने वो तफसीलन लिख दिया दरख्वास्त ज़ेर आर्डर 12 सब सेक्शन सब रूल 2, और वो आगे आपने एप्लीकेशन का टाइटल दे दिया, तलबी में सलवा किया जाने फैसला ऑन मेरिट बेसिस। उसके साथ आपने जो ज़िमन लिखने हैं उसमें सबसे पहले ज़िमन में आपने ये चीज़ वाज़िया लिख देनी है
कि जनाब ये फैसला फ़लाँ तारीख को फ़लाँ अदालत हजूर से डिग्री हुआ, जिसका डिग्री हुआ और जिसकी अटैच्ड कॉपीज़ दरख्वास्त आज़ा के साथ लफ्ज़शुदा है। दूसरे ज़िमन में आपने ये बता देना है कि मेरा इस दावे के साथ क्या लिंक था, मैं क्यों ये अब एप्लीकेशन दे रहा हूँ, मेरा क्या जवाब बन रहा है, कि मेरा इस दावे के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या रिलेशन है। दूसरे ज़िमन में आपने ये बड़ा ओपनली मेंशन कर दिया। नेक्स्ट वाला ज़िमन जो गाइस आएगा, ज़िमन नंबर 3, उसमें आपने ये मेंशन कर देना है कि मुझे किसी किस्म का कोई भी नोटिस अरसाल ही नहीं किया गया। नेक्स्ट वाला जो ज़िमन आएगा 4 वाला, उसमें आपने मेंशन ये करना है कि नोटिस अरसाल ना करके जो पार्टी ने मेरे साथ ज़्यादती की है और मुझे मेरा मौक़िफ़ बयान ना करने देने की ये जो एक साजिश की गई है, इससे मेरा कितना लॉस हुआ है, और अगर ये एग्जीक्यूशन या ये डिग्री दोबारा प्रोसीड होती है तो मेरा कितना लॉस होगा। और इसी में आपने हुक्म इम्तनाई भी सीख करना है, ताकि वो जो पहले वाली डिग्री है उसके ऊपर स्टे मौजूद आ जाए, ताकि ये आपकी प्रोसीडिंग्स को अगेन एंड अगेन ड्रैग आउट ना करके आपके जो ट्रू फैक्ट्स हैं उनको अदालत हजूर से दूर ना किया जा सके। और बड़ी जामिया किस्म की आपने एप्लीकेशन लिख के अपनी एक बेसिक आर्ग्यूमेंट्स जो है वो अदालत हजूर में सबमिट कर देनी है। तो इससे नतीजा ये निकलेगा, एक तो जो रॉन्ग डोयर है उसको ज़ाहिर बात है जो उसने आउट ऑफ द लॉ जाके प्रोसीडिंग की है वो सेटिस्फाइड होगी, आपको दोबारा पार्टी कंसिडर करके आपको आपका रेमेडियल राइट मिल जाएगा। सेकंड, अगर आप इसके फॉल्स ये जो होती है प्रोसिक्यूशन, इसके अगेंस्ट अगर आप उसके कार्रवाई भी करेंगे कि इसने मेरा इतना लॉस किया, आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं जब आपकी एप्लीकेशन मंजूर हो जाती है। तो इससे आपको एक तो ये राइट सीखने को मिल जाएगा कि आपका फोरम कौन सा है, और अगर आपके साथ किसी किस्म की ऐसी आउट ऑफ द लॉ कोई प्रोसीडिंग होती है तो आपने उससे कैसे बचना है, वो आपको ये सीखने को मिल गया। और दूसरा आपको ये मिलेगा कि अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर कहते किसे हैं, अच्छाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना। जहाँ पे भी आप ऐसा कोई फैक्ट देखें तो फ़ौरन वहाँ पे आवाज़ हक बनने की कोशिश किया करें। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे विद आवर ऑफिशियल नेटवर्क। अल्लाह हामी नासिर।